गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी लोगों का शरद स्टडी चैनल में स्वागत है। जैसा कि आज हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही मोस्ट टॉपिक जिसका नाम है बहुपदों का योग या जोड़ सीखें। हमारे पास बहुपद दिए होंगे तो हमें उनको जोड़ना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पहले नंबर सवाल से। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा है x प्लस 2y। ये हमारे पास पहला बहुपद दिया हुआ है। x प्लस 2y को x प्लस 2y को 2x प्लस y में जोड़िए। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन हमको मिलते हैं पेपर में। ठीक है, लिखा होता है x प्लस 2y बहुपद को 2x प्लस में जोड़िए। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ होता है। ठीक है, तो हमें इनको सबसे पहले क्या करना है, हल। क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन हमारा है x प्लस 2y। हमने इसको जोड़ना है तो बीच में क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, लिखेंगे 2x और प्लस y, इस प्रकार से। ठीक है, हमने क्या किया, पहला बहुपद और प्लस दूसरा बहुपद लिख लिया। ठीक है, इस प्रकार से पहला बहुपद और प्लस दूसरा बहुपद। ठीक है, अब हम इनको क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। जोड़ने का एक सरल सा रूल होता है कि x वाले चर जो है आपस में जुड़ते हैं, y वाले आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनको हम क्या कर लें, बाहर लिख लें ब्रैकेट के। ये x हो गया और प्लस 2y और प्लस 2x और प्लस y। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या किया, इन बहुपदों को बाहर निकाल लिया ब्रैकेट के। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने आपको बताया है कि x वाले आपस में जुड़ेंगे और y वाले आपस में जुड़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार से क्या करेंगे, x और x वाले आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ 1x है और यहाँ पर 2x है, तो ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x। कितना हो जाएगा, हाँ यहाँ पर कितना है, 1x। आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन यहाँ पर ये 1 लिखा है। ठीक है, लेकिन 1 के लिए कभी लिखा नहीं जाता, इसलिए 1x है। ये कितना x है, 1x। तो x वाले आपस में जोड़ते हैं, y वाले आपस में जोड़ते हैं। तो ये क्या हो गया, x और 2x कितना हो गया, 3x प्लस और 2y और y जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3y। ठीक है, इस प्रकार से जो हमारा इसका जोड़ या योग प्राप्त हुआ है बहुपदों का, वो इतना प्राप्त हुआ है। कितना प्राप्त हो गया है, 3x प्लस 3y। ठीक है, ये इसको हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, वरना हमारा आंसर यही हो गया। लेकिन यदि आपके बुक में आता होगा तो इस प्रकार से आएगा, थोड़ा एक लाइन और बढ़ाएंगे। ये 3 दोनों में आ रहा है तो कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो इसको ले सकते हैं, 3 कॉमन ले लिए, ये दोनों हम जब कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस y। ठीक है, तो ये दोनों हमारे आंसर हो सकते हैं। ठीक है, ठीक, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से इनका जोड़ कर देंगे। ठीक है, चलिए आप इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है x प्लस 2y प्लस 4। ये लिखा हुआ है x प्लस 2y प्लस 4 में 3x प्लस 2y और प्लस 1 जोड़िए। क्या करना है, जोड़िए। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए देखते हैं, जोड़िए।
तो यहाँ से डालते हैं, क्या डालते हैं, हल। सबसे पहले क्या डालेंगे, हल, ठीक है। कुछ बच्चे कहते होंगे हल डालना क्या जरूरी है? हाँ, हल डालते हैं, इससे ये पता चलता है कि हमारे गुरुजी को कि हम यहाँ से करना प्रारंभ कर दिए क्वेश्चन को, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहला बहुपद उठाएंगे, फिर दूसरा बहुपद आपस में उठाकर जोड़ेंगे। चलो, तो पहला बहुपद है x प्लस 2y और प्लस ये 4, बीच में प्लस लगाएंगे। प्लस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमें दोनों बहुपदों को क्या करना है, जोड़ना है। दोनों बहुपदों को क्या करना है, जोड़ना है। और ये दूसरा बहुपद आ गया 3x प्लस 2y प्लस ये 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन जो हमारे पास पद दिए हैं ब्रैकेट के अंदर, जो पद दिए हैं जैसे x 2y छोटे छोटे पद दिए हैं और ये पद मिलकर बहुपद बनाता है, इनको हम बाहर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, बाहर। तो बाहर होगा तो ये हो जाएगा x प्लस 2y प्लस 4 और बीच में लग गया प्लस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 3x प्लस 2y प्लस 1, ठीक है। अब इस प्रकार से हमारे सारे पद ब्रैकेट के बाहर निकल आए, ठीक है। अब इन पदों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो हमने बताया है x x वाले में जुड़ेंगे और y y वाले में जुड़ेंगे। और जो जिसमें x और y नहीं आता है, जो अचर पद होते हैं जैसे 4 और 1, ये आपस में जुड़ जाएंगे। चलो इस प्रकार से सबसे पहले इस x को इस 3x से क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो कितना हो जाएगा, 4x, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 2y को इस 2y से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 4 को इस 1 से जोड़ेंगे तो प्लस का 5, ठीक है। तो जो हमको आंसर प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है 4x प्लस 4y प्लस 5, ठीक है। ये हमारा बहुपद का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हमको बहुपद प्लस में भी दिए हो सकते हैं और माइनस में भी दिए हो सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से तो इसको मिटा देते हैं जल्दी से, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर आपके लिए आया है 3। जैसे हमारे पास लिखा हो 2x स्क्वायर और प्लस 3y और यहाँ पर लिखा हो माइनस का 4, ठीक है। में x स्क्वायर प्लस y और प्लस 8 जोड़िए, ठीक है, जोड़िए, ठीक है। फिलहाल हम दो बहुपद दिए हैं, ये प्रथम बहुपद दिया है, ये दूसरा बहुपद दिया। तो चलो हल करते हैं इसको, क्या करते हैं, हल करते हैं। आप देखते रहिए, घात को डरना नहीं है, ऐसा नहीं घात देख के डरिए। सबसे पहले हम बहुपद, दोनों बहुपदों को क्या करेंगे, लिखेंगे प्लस के रूप में, ठीक है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4, यहाँ पर लगाएंगे प्लस, ठीक है, क्योंकि यही तो जोड़ने का काम कर रहा है। x स्क्वायर और प्लस y और प्लस, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इनको सबको तुरंत ब्रैकेट के बाहर ले आओ। तो ये हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस 3y माइनस 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको भी बाहर निकाल लो। तो x स्क्वायर प्लस y और प्लस 8, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये 2x स्क्वायर है, यहाँ पर है x स्क्वायर, क्योंकि जैसा हमको चीज सामने दिखे वैसे ही जोड़ना है। यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ हमें x स्क्वायर में ही जोड़ना है। तो ये 2x स्क्वायर हो गया और ये हमारा है 1x स्क्वायर। कितना है, 1x स्क्वायर। तो इसको जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, प्लस का चिन्ह लगाओ। ये 3y और ये y कितना हो जाएगा, 4y, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ ये माइनस का 4 है, यहाँ ये प्लस का 8 है, तो आपस में घट रहा है, तो इसको क्या करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा प्लस का 4, ठीक है। तो इस प्रकार से जो बहुपद आया है ये वाला, ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखना, ये वाला, यही हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है। अब जरूरी नहीं कि x ही आए, ठीक है, a भी आ सकता है, जैसे
यहाँ पर हमने लिख लिया 3a और प्लस 2b और प्लस c। इस प्रकार से भी बहुपद आ सकता है। मैं 2a प्लस a और प्लस c जोड़िए, क्या करना है, जोड़िए। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन दिए होते हैं। ठीक है, देखो जरूरी नहीं कि एक्स वाई ही आए, कभी कभी हमारे पास ए आ जाता है, बी आ जाता है, सी आ जाता है। सेम है कि ए वाले आपस में जोड़ेंगे और बी वाले आपस में जोड़ेंगे और सी आपस में जोड़ेंगे। सबसे पहले लिखेंगे बहुपदों को। पहला बहुपद हमारे पास है 3a प्लस 2b प्लस c, प्लस का लगाओ चिन्ह, 2a प्लस a और प्लस c। ठीक है, इनको ब्रैकेट के बाहर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 3a और प्लस 2b और प्लस c और प्लस 2a और प्लस a और प्लस c। तो हम a वाले आपस में क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो गया, 5a प्लस 2b और 2b, b करना है, क्या करना है, b कर लेना है। ठीक है, तो 2b और b जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 3b हो जाएगा और प्लस c जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2c। तो हमारा ये प्राप्त हो गया आंसर। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है 2p स्क्वायर प्लस 3q प्लस है यहाँ पर 8। ये पहला बहुपद है। में p स्क्वायर प्लस 3q और प्लस का 3 क्या करना है, में जोड़िए, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास लिखा होगा। ठीक है, जोड़िए। ठीक, चलो सबसे पहले डालते हैं हल। क्या डालते हैं, हल डालते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे 2p स्क्वायर प्लस 3q प्लस का ये 8। ठीक है, बीच में लगाएंगे प्लस का चिन्ह। अब दूसरा बहुपद नोट कर लेंगे तो p स्क्वायर प्लस 3q प्लस यहाँ पर कितना है 3। अब क्या करेंगे, सारे पदों को बाहर निकाल लेंगे। तो निकाल लेते हैं। तो 2p स्क्वायर प्लस 3q और प्लस 8। अब इसको निकालेंगे तो p स्क्वायर प्लस 3q और प्लस यहाँ पर 3। अब क्या करेंगे, समान चर वाले आपस में जोड़ लेंगे। तो ये जो p स्क्वायर से जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 ये है, ये 1 ये है। तो ये हो जाएगा 3p स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3q है, यहाँ पर 3q है, तो 3 कितना हो जाएगा 6q, कितना हो जाएगा 6q। और ये 8 और 3 आपस में जुड़ेगा तो 8 कितना हो जाएगा 11। तो ये जो हमको प्राप्त हुआ है, इस आंसर मिल गया। तो इस प्रकार से हमारे जो बहुपद दिए होते हैं इनका हम बहुत ही आसानी तरीके से योग कर सकते हैं। हमारे द्वारा बताए गए यदि आपको सवाल समझ में आते हैं तो हमारे चैनल का नाम है शरद स्टडी। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी लोगों का धन्यवाद।